गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास साइंस चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। बदलाव जो हमारे चारों तरफ होते हैं। व्हाट ए जॉय वुड इट बी इफ़ यू सडन गेट सम इल्यूसिव पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग अराउंड अस। यदि आपको एक जादुई ताकत मिल जाए कि आप अपने आसपास की चीज़ों को बदल सकते हो तो आप क्या करोगे। तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड डिजायर टू बी ट्रांसफॉर्म टू चेंज। कौन सी वस्तु है जिनको आप बदलना चाहोगे। तो वी डू नॉट हैव इल्यूस्ट्रेट पावर, हमारे पास ऐसी ताकत नहीं ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल अल्टर ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम हमारे चारों तरफ की चीज़ों को अभी भी उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बदल सकते हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज ट्रांसफॉर्म अराउंड यू। क्या आप उन चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो आपने अपने चारों तरफ बदल सकते हो। द एवरी डे लॉट ऑफ चेंजेस ऑक्योर इन सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ बहुत सारे बदलाव होते हैं हर दिन। ए पीस ऑफ आइस व्हेन कीप इन द ओपन चेंजेस टू वाटर। एक बर्फ़ को जब ओपन खुले वातावरण में रखा जाता है, पीस ऑफ आइस केप्ट इन द ओपन चेंजेस टू वाटर। बर्फ़ को जब खुले में रखा जाता है तो तुरंत बदल जाती है किसके अंदर, पानी के अंदर। व्हेन यू ऐड शुगर टू द वाटर इट बिकम स्वीट एंड टेस्ट। जब हम पानी के अंदर शुगर नमक मिलाते हैं तो ये मीठा हो जाता है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। उसी प्रकार दूध से दही बनाना भी एक बदलाव है। ए मूविंग बस चेंज इज पोजिशन विद टाइम। चलते हुई बस भी समय के अनुसार अपना रास्ता बदलती है। आर यू एनी चेंजेस ऑक्योर इन योर बॉडी। क्या आपके शरीर में बदलाव होते हैं। तो योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, आप खुद लंबे होते हो, आपका वजन भी बढ़ता है और आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो। डिड यू नोटिस अर्लियर दैट मेस और ट्रांसफॉर्मिंग आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हर समय बदलती रहती हैं। तो कैन सम चेंजेस बी ग्रुप्ड टू बी टुगेदर। इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन देम। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिजल्ट। तो टेक ए बलून एंड ब्लो इनटू देयर। एक गुब्बारा लो, उसमें हवा भरो। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, देखो क्या होता है। यू विल नोटिस ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ साइज बलून चेंजेस। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरोगे उसका आकार बढ़ता जाएगा, उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप आउट ऑफ बलून। अब हवा को धीरे धीरे उस बलून से बाहर निकालो। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, पता लगाओ क्या होता है। तो यू विल नाउ ऑब्जर्व दैट द बलून गेट बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। जिस तरह जब हमने बलून को फैलाना शुरू किया था उस अवस्था में वो जैसा था, तो हवा निकालने के बाद वो वैसा का वैसा बन जाता है। एक्टिविटी नंबर 2, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इनटू द शेप ऑफ एरोप्लेन। एक कागज़ का टुकड़ा लो और उसको एक हवाई जहाज एरोप्लेन का आकृति दो। हैव यू चेंज द शेप ऑफ पेपर। क्या आकार बदलता है। नाउ फोल्ड द पेपर। अब पेपर को फोल्ड करो। यू विल गेट पेपर बैक टू द ओरिजिनल शेप। जब हमने उसको फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया तो एरोप्लेन बना और हवा में उड़ा भी, और उसी एरोप्लेन को जब खोल कर वापस स्लैप किया गया तो सीधा एक कागज़ का टुकड़ा भी बन गया। एक्टिविटी नंबर 3, आस्क योर मदर टू सम डंग। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डंग टू मेक ए बॉल। आटा लो, गूंदा हुआ आटा, और उससे एक बॉल बनाओ। नाउ यू रोल आउट चपाती। अब उसकी एक रोटी बनाओ। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, यू विल हैव नॉट चेंज टू द शेप ऑफ डंग। आपने उस आटे के गोले के आकार को बदल दिया है। नाउ टेक चपाती एंड मेक बॉल अगेन। अब उसी चपाती को, जिस आटे की बॉल को आपने चपाती बनाई है, उसको वापस रोल करो और एक बॉल बनाओ। ऑब्जर्व यू विल गेट बैक टू द बॉल ऑफ डंग। आपको वापस आटे की बॉल मिल जाती है। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3। 1, 2 और 3 में जो हमने चेंजेस देखे उनको ध्यान से सुनो। व्हाट इट पॉसिबल टू गेट बलून बैक इट्स रियल शेप एंड साइज। तो व्हाट द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन। व्हाट इट इज पॉसिबल गेट बैक टू बॉल ऑफ डंग अगेन। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटीज़। तीनों एक्टिविटियों के अंदर इट इज़ एक्चुअली रिटर्न बाय द मटेरियल विच वाज स्टार्टेड ऑन एक्टिविटी। ये वापस उसी पदार्थ में आ जाता है जिस पदार्थ से हमने वह कार्य शुरू किया था। इफ द आंसर इज यस इट शो दैट द चेंजेस, हाँ ये बदलाव दिखाता है। ओकरिंग इन द एक्टिविटी कैन बी रिजर्व नाउ, क्योंकि इन सारी क्रियाओं को वापस भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट सम एक्टिविटी विद द डिफरेंस। चलो हम कुछ अलग एक्टिविटियों के साथ आपको इसके बारे में बताते हैं। ये था आपका पेज नंबर 56 और 57, लेक्सन नंबर 6।